हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदीप और आप देख रहे हो अल्ट्रा फिजिक्स। सो गाइस, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। चलो समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। हमने दो चार्जेस लिए थे Q1 एंड Q2। उनको हमने r डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ सेपरेट किया था। एंड ये दोनों चार्जेस कहाँ पे, फ्री स्पेस में। ठीक है, फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम में हमने दोनों चार्जेस को रखा है। तो इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कूलम्स लॉ के हिसाब से हमने इस फॉर्मूले से दिया था। क्या होता है, Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। प्रोपोर्शनल निकालने के बाद हमें ये चीज़ कांस्टेंट मिलती है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आपने देखा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और फ्री स्पेस को हम वैक्यूम भी बोलते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब ये परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या बताना चाहता है कि परमिशन, ठीक है, परमिशन प्लस एक्टिविटी। ठीक है, परमिशन प्लस एक्टिविटी, ये चीज़ अभी आपको समझेगी। इसके लिए हम एक दूसरा मीडियम ले लेते हैं। मान लेते हैं हम वही चार्जेस को, ठीक है, वही चार्जेस को हमने कहाँ पे रखा है, वाटर में रखते हैं। ये हमारा वाटर मीडियम है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वाटर मीडियम में सेम डिस्टेंस पे रखा है, कोई अलग डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे आर था वही डिस्टेंस मेरा यहाँ पे भी ये आर है। सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस है, Q1 है और Q2 है, जो यहाँ पे Q1 एंड Q2 था। इनके बीच में अब मैं फोर्स फाइंड आउट करता हूँ। मुझे मिलता है एफ मीडियम अपॉन 1/4 एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन यूज़ किया, एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज़ किया। बचा हुआ चीज़ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम है, बस डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ वाटर है। ठीक है, तो हर एक मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है, जिसको हम एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं, परमिटिविटी होते हैं। ठीक है, हमने ये तो परमिटिविटी सीखा है, लेकिन टॉपिक क्या है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, जो कि जिसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। हमने अभी जस्ट परमिटिविटी पढ़ा है, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन 1 क्या है जरा देखो, एफ वैक्यूम क्या है हमारा, 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से एफ मीडियम हमने निकाल दिया है, वो क्या है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने 1 एंड 2 को डिवाइड कर लिया, तो ये एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम आ गया। अब एफ वैक्यूम का वैल्यू क्या है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ मीडियम का भी वही वैल्यू है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, इसलिए कैंसिल आउट होगी। ठीक है, मैंने कट कर दिया और यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बच गया, यहाँ पे एप्सिलॉन बच गया। तो ये एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम क्या आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन है। ठीक है, ये उल्टा चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 हो जाएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो है चीज़, ये मेरी रिलेटिव परमिटिविटी है। इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। रिलेटिव जब वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हो। तो ये भी एक परमिटिविटी है, ये भी एक परमिटिविटी है। दोनों को रिलेट कब करते हो, जब आप उनका रेशो लेते हो। तो यहाँ पे आपने रेशो ही तो लिया है। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव परमिटिविटी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल हो गया, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, या तो फिर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं कभी कभी, जिसको हम के से इंडिकेट करते हैं। तो आप एप्सिलॉन आर लिखो, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या फिर आप के लिखो, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जैसे कि कंडक्टर के लिए के का वैल्यू, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। लेकिन वही अगर वाटर के लिए ही बात करेंगे, ठीक है, अगर हम वाटर को कंपेयर करते हैं फ्री स्पेस के साथ, तो उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी आती है वो कितनी आती है, 80 आती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, मैंने वही रख दिया है यहाँ पे। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि मेरा जो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 80 टाइम्स एफ मीडियम। मान लो कि अगर मेरा मीडियम में रखने के बाद जो फोर्स आता है 10 न्यूटन आता है, मतलब मैंने दोनों चार्जेस को मीडियम में रखने में, कौन से वाटर मीडियम में रखने पे मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो उसी चार्जेस को अगर मैं वैक्यूम में रखता हूँ, सेम डिस्टेंस पे रखता हूँ, सेम मैग्नीट्यूड का मेरा चार्ज है, तो मुझे जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 80 टाइम्स, ये हो गया मेरा 10, कितना आ गया, 800 न्यूटन। ठीक है, ये देखो कितना बड़ा नंबर हो गया। आपने सिर्फ 10 न्यूटन लगाया,
वाटर में, वही मेरा हो गया 800 न्यूटन इन वैक्यूम। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि फोर्स बढ़ जाता है जब आप उसको फ्री स्पेस में लेके जाते हो। तो यहाँ पे ये जो परमिटिविटी है ये क्या बतानी चाहती है आपको, कि परमिटिविटी जो होती है वो चार्जेस के एक्शन को, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, मतलब उनकी जो एक्टिविटी होगी वो सिर्फ चार्जेस नहीं डिसाइड करेंगे, मीडियम भी डिसाइड करेगी चार्जेस कहाँ पे रखें हैं। जो फोर्स लगने वाला है वो सिर्फ चार्जेस के ऊपर और उनकी सेपरेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, वो परमिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। वो चार्जेस कहाँ पे रखे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा, पोटेंशियल होगा, और आगे सारी चीज़ें पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ोगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो मीडियम भी डिसाइड करता है। तो परमिटिविटी होता है जो, ठीक है, वो मीडियम के साथ एसोसिएट होता है। हर एक अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली क्या होता है, रेशो होता है परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कंडक्टर्स के लिए इनफाइनाइट होता है और वाटर के लिए 80 है। ठीक है, आप इसको याद रखोगे तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कंडक्टर का केस याद रखो। और एक चीज़ याद रखना है कि 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करोगे, पाई का वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए आपको इसका वैल्यू याद रखना है। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही नया टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।